एक्सपायरी, एक्सपायरी में ट्रेडर सबसे ज़्यादा, ट्रेडिंग से होप सबसे ज़्यादा, स्ट्रैटेजी फेलियर वो भी सबसे ज़्यादा, मार्केट ट्रैप वो भी सबसे ज़्यादा, और नो डाउट लॉस वो भी सबसे ज़्यादा। फिर भी एक्सपायरी इतनी लुभावनी है, और एक्सपायरी में ज़्यादातर लोग जो कभी ट्रेड नहीं करता पूरे हफ्ते, वो भी एक्सपायरी में ट्रेड करता है। कारण क्या है इसके पीछे? वही हीरो ज़ीरो। सो दैट्स द रीज़न हम लोग एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, और ट्रेडर की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, इसीलिए वहाँ पे ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होती है। सो एक्सपायरी में ट्रैप से कैसे बच सकते हैं? अगर देखो, जिसे एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना, मैं नहीं कह रही आप मत करो ट्रेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ट्रेड करना है तो कुछ चीज़ें समझ लो, ताकि कम से कम लॉस से तो बचो, क्योंकि लॉस करने के लिए तो ट्रेड नहीं कर रहे हो ना। ये जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, हीरो ज़ीरो ट्रेड, कहने में बड़ा इजी है, हीरो ज़ीरो ट्रेड, लेकिन इसमें ज़ीरो पे किसका फोकस रहता है? सबका फोकस रहता है हीरो पे, मतलब एक का 5 बने या एक का 10 बने। रियलिटी में कितने लोगों का बनता है? और रियलिटी में ज़्यादातर स्ट्रेंथ वहाँ है जिनका पैसा यहाँ ज़ीरो हो जा रहा है। सो कुछ चीज़ें अगर आप समझें, अगर आप वापस रिपीट कर रहे हो, नहीं ट्रेड करना मत ट्रेड करो, लेकिन अगर करना है तो कुछ चीज़ें समझो, ताकि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिशियल हो, ना कि वो आपके लिए लॉस मेकिंग हो। लेट्स स्टार्ट इट। देखो, मार्केट काम एग्जैक्टली कैसे करती है, अगर नॉर्मल डेज में भी देखो, जिस डायरेक्शन में ट्रेडर ज़्यादा है वहाँ पे ट्रैप ज़्यादा है, ये दोनों का टी एक से दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब आता है एक्सपायरी। एक्सपायरी में तो यूँ समझो कि नॉर्मल डेज पे अगर 30 से 40, अगर क्वांटिटी, वैसे तो ये करोड़ों में है, लेकिन अगर 30 से 40 लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो एक्सपायरी के दिन 100% नहीं तो 95% या लेस देन, अगर 90% तो कम से कम लोग ट्रेड करते ही करते हैं। यानी ये जो लोग बाकी डेज ट्रेड नहीं कर रहे, ये एक्सपायरी के दिन ट्रेड करेंगे ही करेंगे। और ज़्यादातर इसमें से ऐसे ट्रेडर हैं जो अपनी ज़रूरत का पैसा, जिनकी उनको नीड है, वो उस पैसे से एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, देखो ट्रेडिंग है तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की, बट मैं सिर्फ इस वीडियो में ये बताऊंगी कि इस रिस्क को थोड़ा सा कैसे बैलेंस कर सकते हो, बिकॉज लॉस करने के लिए कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करता है, कोई भी ट्रेड नहीं करता। कोई चाहता है कि मैं मार्केट ओपन करूँ और मैं पैसा लगाऊं और यहाँ मेरा लॉस हो जाए। एक्सपायरी में लोग 10-10 हज़ार लेके आते हैं एक झटके में, विद इन 5 मिनट ये 5K हो सकता है और 3K भी जा सकता है, और पूरे दिन में तो ज़ीरो भी हो सकता है। तो एक मिडिल क्लास के लिए 5,000, 7,000, 2,000 मैटर करता है। अगर इस बंदे के पास ज़्यादा पैसा होता तो उसको क्या ज़रूरत थी एक्सपायरी में रिस्क लेने की, क्योंकि नॉर्मल डेज पे अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो तो कुछ खास होप नहीं रहेगी, हार्डली आप, अगर बहुत अच्छे भी आप ट्रेडर हो तो एक दिन का 30% आप इससे ज़्यादा नहीं निकल पाओगे। ठीक है, कभी कभी होता है 100%, अदरवाइज हाईली 10 से 20 या 30% में बंदा रह जाता है। मतलब यूँ समझो कि 10,000 का 2,000 ही बनता है। लेकिन बात करें एक्सपायरी की, तो एक्सपायरी तो लुभावना है भाई। एक्सपायरी में तुरंत 10,000 का ऐसा भी हो सकता है कि 10 बन जाए, चांसेस है, पॉसिबल है। 10 का 40, भाई अब मिले नहीं मिले, प्रीमियम ऐसे मूव करता है ना। सो ये जो प्रीमियम मूव करता है, जहाँ हमें ये लगता है यार हमारे पास छोटा पैसा तो है, लेकिन इससे अच्छा अमाउंट बनाया जा सकता है जो बाकी डेज पे नहीं होगा। सो हम इस होप से, या 10 का कभी कभी ऐसा भी प्रीमियम होता है कि आप ले नहीं ले, लेकिन अगर यूँ समझो कि अगर 100 का प्रीमियम है तो 1,000 जाएगा, या यूँ समझो कि 10 का प्रीमियम भी 100 चला जाता है। सो हमें क्या लगता है कि 10,000 से 1,00,000 तक की ग्रोथ एक्सपायरी में। दैट्स द रीज़न ज़्यादातर लोग एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। ठीक है,
ये होप लेके ट्रेड की जाती है, ना कि ये होप लेके ट्रेड की जाती है कि 10,000 लगाएं और यहाँ पे या तो इसको ज़ीरो कर दें या तो इसका 5,000 बचे आधा कर दें। अगर 10 में 5 भी गवाते हो तो ब्रोकरेज के बाद ये और कम हो जाता है, ठीक है। सो ये जो हम 5, 4, 3, 2 ऐसे करके जो हम लॉसेस करते हैं, हमें सच कहूँ तो ये इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप ही समझो 4 एक्सपायरी है, आपने 20,000 का लॉस किया है, और ऐसा भी बंदा कोई हो सकता है ना जो 40,000 कमा ही रहा हो महीने का, उसने 50% सैलरी तो यही निकाल दी, बाकी ज़रूरतों में जाएगा। भाई अब 20,000 में लाइफ एडजस्ट करके निकालनी पड़ती है, फिर अगला फिर से हम वही रिस्क ले लेके चलते रहते हैं। कहने का सिंपल मतलब ये है कि आप सिर्फ रिवॉर्ड देखते हो और आपके हाथ में आता है रिस्क। इसका क्या कारण होता है, इसको कैसे थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह ये रुक जाएगा, पूरी तरीके से स्टॉप होगा। ट्रेडिंग में एसएल कभी स्टॉप होता ही नहीं है, कभी स्टॉप नहीं होता, कम हो सकता है, बंद नहीं होगा। और वही बात करें अगर एक्सपायरी की, तो एक्सपायरी के दिन एग्जैक्टली ग्रीड जो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है, टॉप लेवल पे है। फियर वो भी टॉप लेवल पे है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस वो एकदम लो लेवल पे है, क्योंकि एक एक झटके में मार्केट आपका कॉन्फिडेंस गिरा देता है। इसमें आपकी कोई खास गलती होती नहीं है। सो कुछ चीज़ें को समझो। जैसे सबसे पहली चीज़, आते हैं टॉपिक पे। ये जो मैं नॉर्मल डेज में आपको कहती हूँ कि 9:15 से 9:45 ट्रेड मत करो, एक्सपायरी में इससे ज़्यादा वेट करना सीखो। कुछ ही डेज ऐसे होंगे जब आपको 9:15 बजे वाला 9:45 वाला जो टाइम, मतलब ये जो 9:15 9:20 इस समय थोड़ा सा मूव ऐसे होता हुआ या 9:30 बजे मूव होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज, और वो भी अगर मैं परसेंट में बताऊं तो हार्डली ये 10 से 20% होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है एग्जैक्टली तो आपको तो 100% टाइम यानी हर एक्सपायरी में देखना है, ट्रेड करना है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? देखो एक्सपायरी में अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं, अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी फेल है, काम नहीं करती है, बिकॉज मार्केट ट्रैप, मार्केट साइकोलॉजी ये सब चलता है। दूसरा इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चलता है टाइम डिके। टाइम डिके, आप भले ही अच्छी स्ट्रैटेजी में हो फिर भी आपको टाइम डिके वहाँ मात दे देता है। अब इसको ऐसे समझो, लेट्स से आपने 10:30 में कोई ट्रेड लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। मार्केट में सब कुछ सही है, आपका एनालिसिस सही है, लेवल सही है, एवरीथिंग इज ओके। आपने 10 साढ़े 10 के समय ये सोचा, आधा घंटा भी बहुत होता है एक्सपायरी में, टाइम डिके की बात हो रही है यहाँ पे। सो आपने 10 साढ़े 10 में ये सोचा कि मैं जो हूँ एक्सपायरी में 10:30 बजे आपको एक ख्याल आता है, अपने लेवल निकालते हो, आपको लगता है कि कॉल में अभी मार्केट जाने वाली है, ओके। अब सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज ओके। मार्केट वहीं पे बोलेगी मैं थोड़ा थकी हुई हूँ, थोड़ा आराम फरमा लेती हूँ, नहीं करती कैसे, और वो 12 बजे तक रुक जाए या 11:30 तक रुक जाए या 11 बजे तक भी रुक जाए, आपके साथ क्या होगा? अगर ये 11 बजे तक भी सेम रीज़न में वॉलेटिलिटी करती है तो मान लिया आपने 50 का प्रीमियम लिया है, वो गिर के आ जाएगा 30 रुपये। अगर ये 11:30 करती है तो हो सकता है ये 25 भी आ जाए, या हो सकता है 30, 35, मतलब ऐसा नहीं है कि 20 रुपये ही, हो सकता है 30 पे आए, 35 पे आए, लॉस में है ना। अब ये ज़रूरत का पैसा होता है ना, वहाँ लॉस आते ही ना एकदम दुनिया भर का ख्याल आ जाता है कि इस पैसे की ये ज़रूरत थी, इसका ये काम था, हमारा आधा चला गया, ये किसी से लिया था, फलाना XYZ थॉट जो आपको एग्जिट करवाता है उस ट्रेड से, ठीक है।
उसके बाद अगर ये 12 बजा देता है ना, तो सीधा समझो कि 50 का लॉट तो कंफर्म 25 या 20 पे आ जाएगा। हो सकता है ये 15 भी आ जाए। जगह बराबर है, चीज़ बराबर है, इसको कौन सी चीज़ घटा रही है? टाइम डिके। मार्केट मूव नहीं कर रहा। सो एक्सपायरी में ऐसा नहीं है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी आपका साथ दे भी रही है और टाइम साथ नहीं दे रहा तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। मार्केट यहाँ पे, अगर मैं इस प्रीमियम की बात करूँ, आप सोच रहे हो कि ये 50 की चीज़ 200 जाएगी तो मुझे 4x मिलेगा। बिल्कुल सही थॉट है। अब यहाँ पे 50 की चीज़ 1 से 1.5 घंटे में गिर के आ जाती है 20 से 25 रुपये। नहीं आती? आती है। मार्केट बस वहीं खड़ी है, इतना ही काम किया है मार्केट ने, सुस्ता रही है, वो वहाँ रेस्ट कर रही है। अब ये 20-25 की चीज़ वापस घूम के 200 चली जाएगी। सामने वाला जो 10,000 ऐसा लेके आ रहा है, वो अगर ऐसे ट्रेड में एंटर हो जाए तो जैसे ही 5,000 लॉस दिखेगा, दिमाग में क्या आएगा? यार ये 10,000 में से 5 तो चला गया, 5 बचा लेता हूँ। क्या ये थॉट नहीं आता? आता है। और आप करोगे वहाँ से उस ट्रेड से एग्जिट। यहाँ पे ना स्ट्रैटेजी फेलियर है, ना सब कुछ है, ना एनालिसिस में प्रॉब्लम है, सिर्फ टाइम, समय आपका साथ नहीं दे रहा। और उसकी वजह से आप 5,000 में लॉस में निकलते हो और उसके बाद आपको जैसे ही निकालती है मार्केट चल देती है कि अब वज़न थोड़ा हल्का हो गया है, निकलते हैं। और फिर आप रिग्रेट में बैठते हो कि यार इसमें रुक जाते तो पैसा 4x तो हो जाता। लेकिन इसको हैंडल कैसे करेंगे? ये तो बार बार हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि एक बार हो रहा है, ये बार बार हो रहा है। सो देखो, ये तो मैंने 10 की बात की। अब उन ट्रेडर का क्या जो 9:15 या 9:45, 9:30 इन पे टाइम लेते हैं। मैंने तो 10:30 के बाद की बात की है कि 10:30 से 12 बजे अगर 1.5 घंटा मार्केट किसी जोन में रुक जाए, आधा घंटा जोन में रुक जाए, तो ये हाल होता है। मार्केट बस वहीं खड़ी है, वो कुछ नहीं कर रही, इतना ही काफ़ी है एक्सपायरी में। सो एक्सपायरी डे में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा काम करता है टाइम डिके। ठीक है, पहली चीज़। सो देखो, कुछ टाइमिंग मैं बताऊंगी। अगर मैं ये नहीं कह रही कि 100% काम करेगा, लेकिन अगर आप गलत टाइम पे ट्रेड ले रहे हो तो वो आपको बैलेंस करने में हेल्प करेगा। जैसे 10:30 तक रुकने की एक आदत आप डाल सकते हो। कई बार क्या हो रहा है, मार्केट में जो मूव का टाइमिंग है 10:30 है, समटाइम्स 11 बजे के आसपास हो रहा है। 11 या मतलब यूँ समझो कि 10:30 के बाद, जैसे 10:50 हो सकता है ये टाइमिंग। ठीक है, 11, 11:30 के आसपास मूव हो रहा है, 12 बजे के आसपास मूव हो रहा है। ठीक है, फिर 2:15 के आसपास मूव हो रहा है। अब मैं देखो, अब ये जो टाइमिंग आपको बताया जा रहा है, इसमें सबसे पहले आप कहाँ सेफ रहोगे? जो 9:15 से लेके 10:30 का टाइम है, इस टाइम पे आप थोड़ा स्टेबल रहोगे कि नहीं भाई, ये 1.5 घंटा, आधा घंटा मार्केट को देखते। इस टाइम पे पता है क्या होता है? इस टाइम पे जो प्रीमियम 100 रुपये का खुला है, अगर ठीक ठाक उस डायरेक्शन में गया तो एक अलग बात है। उस डायरेक्शन में भी जाता है तो इतना ग्रोथ नहीं होता, बट फिर भी स्टिल मान सकते हैं ग्रोथ है। 100 रुपये का प्रीमियम इस 1.5 घंटे के अंदर में, सुबह सुबह ही, ऐसा नहीं कि बाद में ही टाइम डिके होता है, 30 पे आ जाएगा, 30 पे आ जाएगा। इस तरीके से जो लॉस कर रहे हैं वो लोग सिर्फ इसलिए लॉस कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को, टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं एक्सपायरी में, जो देना चाहिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ समझिए, अब ये जो कुछ टाइमिंग मैंने बताया, अब ये गारंटी देखो, 2:15 के आसपास मिल जाता है, 2, 2:15, 2:30 बजे के आसपास एक मूव मिलता है, 12 बजे के आसपास भी एक मूव मिलता है, 11 बजे के आसपास। गारंटेड नहीं है भाई। अब मैं ये नहीं कह रही कि 12 बजे का आप ट्रेड ले लो, आप मूव में चले जाओगे, ऐसा मत करना। मैं ये कह रही कि कुछ टाइमिंग से बचो। इन टाइम पे आप ऑब्जर्व करो कि क्या सेटअप काम कर रहा है, तो आपको सेटअप के अनुसार फिर ट्रेड लो, आपके लिए काम करेगा। ठीक है, मैं सिर्फ लॉस से बचने का तरीका बता रही हूँ और ये चीज़ें मैं खुद फॉलो करती हूँ, इसीलिए बता रही हूँ।
ठीक है, क्योंकि मैंने भी ये बहुत सारी गलती कर रखी है कि एक्सपायरी में 9:15 बजे लेके बैठ के हीरो ज़ीरो के लिए बैठ जाना और शाम तक पूरा पैसा ज़ीरो करके, कितनी बार मैंने पूरा पैसा ना एग्जिट किया ना कुछ किया, ज़ीरो होने दिया है। इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि ये चीज़ें काम नहीं करती कि हम दिन भर होल्ड करके बैठ जाएं या ऐसे ही मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लेके बैठ जाएं, नहीं करती है टाइम। टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जैसे कहते हैं ना किसी के पास समय कम है, तो यहाँ प्रीमियम के पास बहुत कम समय होता है। अगर नहीं मार्केट मूव करती दोनों गिरती है, अगर अपोजिट जाती है एक तो पक्का धड़ाशायी हो जाएगी, गिर जाएगी। सो आप कुछ टाइमिंग्स में मार्केट देखो, जैसे 1:30 बजे वाला टाइम भी देख सकते हो। उस टाइम पे अगर आपका सेटअप अलाउ कर रहा है तो आप ट्रेड लो, ठीक है। लेकिन अब इस जगह पे एक जगह फंसते हो, उसको समझ लो यहाँ पे। जैसे लेट्स से मैंने आपको कहा कि 12 बजे मूव आता है, ठीक है। मार्केट अगर 11:30 में एक कॉल साइड का अच्छा मूव दे दी, अब अच्छा मूव दे दी मतलब सीधा समझो कि 50 का लॉट 200 पे घूम रहा है, ये है एक्सपायरी। फॉरेक्स चला गया, अगर ये चला गया है किसी भी टाइम पे तो कॉल साइड में तुरंत मत जाओ। कैसे, डिटेल में समझाती हूँ। देखो लेट्स से उसी पे आते हैं कि अगर मान लिया 11 11:30 में एक मूव होता है कॉल साइड का, ठीक है, 50 का प्रीमियम 200 चला जाता है, ये भी ठीक है। अब उसके बाद ये गिर के आता है 100 रुपये, नहीं आता क्या? तो यहाँ मत लो, यहाँ मत लो। अगर किसी टाइम पे आप पीछे रह जाते हो तो मत लो ट्रेड। एक्सपायरी एक झटके में, एक स्पाइक में 200 की चीज़ को गिरा के 100 पे लाके खड़ी कर देगी। क्या नहीं होता है? होता है। इवन सिंगल 5 मिनट की कैंडल मैंने ऐसी देखी है कि ये 50 से निकली, यहाँ पे मान लिया 150 चली गई और यहाँ पे वापस आके 75 आ गई। स्पाइक, तगड़ा स्पाइक, विद इन अ सेकेंड, पता भी नहीं चलता, ठीक है। और इस फ्लैक्चुएशन में अगर मैं ये सोचूं कि 50 का 150 चला, अब भाई देखो 50 का 150 चला गया तो 150 का 1500 चला जाएगा क्या? तुरंत नहीं होगा, ठीक है। कैसे काम करेगा ये? या तो ये 75 आएगा तो यहाँ से जाएगा, या तो ये वापस 50 आ जाएगा और नीचे चला जाएगा। सो आप इस फ्लैक्चुएशन को देखो कि अगर प्राइस आपके हाथ से निकल चुका है किसी भी टाइम पे, उस ट्रेड में मत जाओ। एक झटके में 2 से 4 मिनट, तो मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, कभी कभी 1 मिनट में भी आधा पैसा हो जाता है, 50% गिर जाता है। पैसा पैसा होता है, दिखने में और बोलने में बड़ा आसान लगता है कि 150 का 75 आ गया, ये लगता है ना कि 1 लाख का 50,000 हो गया। ये तो ज़्यादा अमाउंट बोल रहे हैं, इतना अमाउंट वाला नॉर्मल डेज पे ट्रेड करेगा। सीधा 10,000 का 5 हो गया, या 20 लगाया था तो 10 हो गया, नेगेटिव। एक छोटी सी गलती और बड़ा नुकसान एक्सपायरी में ऐसा होता है, ठीक है। सो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कॉल साइड में जाएगा तो 50 से अगर 200 गया है वापस 100 आएगा, या हो सकता है वापस ये 50 भी आ जाए, टाइम लगाएगा, आ सकता है, यहाँ से भी घूम सकता है, ठीक है। सो आप एंट्री मिस हो जाने के बाद, हाँ इस समय यहाँ 200 से अगर प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख रही है तो हो सकता है आप सेटअप अलाउ करो तो पुट में लो, नहीं अलाउ करा मत लो। अगेंस्ट बिना सोचे समझे तो कहीं नहीं जाना चाहिए। सो अगर मार्केट ट्रेंडी है, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक डायरेक्शन में एक्सपायरी में जाता है, सो उस डायरेक्शन में अगर जा रहा हो तो उस समय पुट नहीं लेना चाहिए। इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थोड़ी मार्केट की। जितना हल्का एक्सपायरी लेके चलते हैं ना, 10,000 लगाएंगे 1 लाख बनाएंगे, इट्स नॉट ए ईजी गेम। 10,000 लगाएंगे और उसको ज़ीरो करके घर वापस चले जाएंगे, ये होता है, ये होता है एक्सपायरी में एग्जैक्टली। और यही एक कड़वा सच है एक्सपायरी का, ठीक है। सो कुछ चीज़ें समझो जो आपके पैसे को बचा सकती है और हैंडल कर सकती है। ये यहाँ से चला गया, मेरे हाथ से चला गया, मेरे अब किसी काम का है नहीं। पहली चीज़ तो ये प्रीमियम के साथ, टाइम के साथ ऐसे आप बैलेंस करके चल सकते हो। और एक्सपायरी में स्ट्रैटेजी पे बहुत ज़्यादा बिलीव मत करो, नहीं काम करती। स्ट्रैटेजी पे बहुत ज़्यादा बिलीव मत करो। हो सकता है आप किसी स्ट्रैटेजी से नॉर्मल डेज में पैसा बना रहे हो कि ये सेटअप ऐसे काम कर रहा है तो वहाँ पैसा बन रहा है, एक्सपायरी में काम नहीं करेगा। जैसे मैं फिबोनाची की बात कर लूँ, फिबोनाची हम कैसे यूज़ करते हैं
कि यहाँ गया 0.5 पे आएगा, ऊपर घूमेगा। एक्सपायरी में क्या करेगा, यहाँ जाएगा 0.5 पे आएगा, आप एंट्री सोचोगे, वापस बेस पे आ जाएगा, गया ना एसएल। सो नॉट ओनली विद दिस स्ट्रैटेजी, नॉर्मल डेज में बहुत अच्छा काम करेगा। एक्सपायरी में कुछ काम करने ही नहीं देते हैं जो ऑपरेटर होते हैं, वो सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग में लगे रहते हैं। अब भाई जिसकी हाथ में पैसा ज़्यादा है वो मार्केट को वहाँ लेके जा सकता है। एक्सपायरी कुछ ऐसा है, ठीक है। सो एक तो हो गई ये बात। अब दूसरी चीज़ बात आती है यहाँ पैसे की। पैसे को और कैपिटल को कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे एक्सपायरी में लेट्स से मान लिया हमने कोई ट्रेड लिया, जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। मेरे साथ अभी निफ्टी का एक एक्सपायरी था, शायद अभी जो डे है उससे 2-3 बैक में एक्सपायरी हुआ था एक, जिसमें क्या हुआ था, मुझे इतना पता था कि कॉल साइड में जाएगा और लगभग 10 बजे के आसपास मैंने उस ट्रेड को लिया था और बहुत अच्छा चल भी रहा था मैं, लेकिन मैंने उसको बुक नहीं किया था। वो पैसा बताती हूँ कितना गिरा, वो पैसा कितना गिरा, उस पैसे में लगभग 60 से 70% लॉस चल रहा था। एकदम मैंने उसको हीरो ज़ीरो जो कहते हैं ना, इसमें पैसा तभी बनता है जब आप ज़ीरो करने के लिए रेडी रहते हो। ज़रूरत के पैसे से एक्सपायरी में पैसा नहीं बनाया जा सकता, बहुत कम चांसेस है। आप ब्रिलियंट है तो बनाए, किसने मना किया। सो देखो 60 से 70% पैसा गिर गया। उसके बाद लगभग वही 10:30 के आसपास लिया होगा ये टाइमिंग। अभी बैक देखोगे, 1-2 एक्सपायरी बैक में जाओगे जिसमें 12 बजे के पास में कॉल साइड का निफ्टी का बहुत अच्छा मूव हुआ था। प्रीमियम का ऐसा हाल किया था इसने, पैसे के साथ ऐसा किया था। अब ये लॉस दिख रहा है, अब लग रहा था यार अब इसमें बुक करके करेंगे क्या, एक काम करते हैं, इसको 20-30% बचा है, इसको भी लॉस होने देते हैं, छोड़ो इसको बुक करके क्या करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी अलाउ कर रही थी और टाइम भी था, अभी 12 ही बज रहे हैं, तो चांसेस था कि स्पाइक आ सकता है। इतना लॉस दिखाने के बाद मार्केट रॉकेट होती है। उस दिन कंफर्मेशन था, लेकिन फिर भी ये मेरे पास ऐसा पैसा था जिसे मैं ज़ीरो करने के लिए तैयार थी। अब इसमें बचा ही कितना था। कितने लोग के पास ऐसा पैसा है जो वो ज़ीरो करने के लिए तैयार है, उनको कोई इफेक्ट ना हो। अब ये स्ट्रैटेजी से ऐसा ट्रेड मत लेना, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंफर्मेशन, साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी कंबाइंड करके, इवन देखा जाए तो एक्सपायरी में मैं ज़्यादातर साइकोलॉजी और ट्रैपिंग पे ही ट्रेड करती हूँ। स्ट्रैटेजी से ज़्यादा मैं बिलीव करती हूँ साइकोलॉजी और मार्केट ट्रैप की। हाँ भाई, किसको मार्केट ट्रैप कर सकती है और किसका क्या कर सकती है, स्टिल उसके बाद भी लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो अब आप ये समझें कि जब आपका पैसा, मान लिया आप 10,000 लगाए हो और उसमें से 7,000 लॉस चल रहा है, तब आप क्या एक्शन लेते हो। और ऐसा नहीं है कि आप इसमें टिके रहोगे तो ये 10 का 10 माइनस नहीं होगा। ऐसा भी मेरे साथ होता है कि बहुत सारे एक्सपायरी में ऐसा होता है मेरे साथ कि मुझे मोर देन 50% से ज़्यादा लॉस हो जाता है, मुझे मार्केट में दिख रहा है कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता इसमें, तो मैं वहाँ निकल जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसको ज़ीरो करने के लिए छोड़ दे रहा हूँ। वहाँ उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि होल्ड करना है या नहीं करना है या ज़ीरो करना है, ठीक है। फिर भी पैसा हमारा जो बढ़ता है उससे पहले हमें नेगेटिव दिखता है। अगर 10 में 5 माइनस दिख रहा है, 10 माइनस दिख रहा है, सॉरी 10 बोल रही हूँ, 7 माइनस दिख रहा है, तब आप क्या एक्ट कर रहे हो, आपके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। वो थॉट आपको होल्ड करवाता है। अगर आपके डायरेक्शन मार्केट जाती भी है, उससे पहले तगड़ा लॉस 20-30% तो यूं दिखाती है लॉस, क्या करोगे। क्या आप वहाँ डर के एग्जिट नहीं होते, और जब मूव चला जाता है क्या रिग्रेट में एंट्री करके फिर से लॉस और नहीं बढ़ाते हैं। ये कारण होता है। तो हम फिर एक्सपायरी में किस पैसे से ट्रेड करें। देखो आपके पास कैपिटल है, एक स्ट्रैटेजी डेवलप करो, सेटअप डेवलप करो, उसके अनुसार आप ट्रेड लो, ठीक है। एक्सपायरी में नहीं, नॉर्मल डेज में। अब इस ट्रेड से लेट से मैं एग्जांपल देके बताती हूँ कि मान लिया कोई बंदा अगर 50,000 से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, पैसे से ज़्यादा समझ में आता है, और उसने 20,000 का प्रॉफिट बना लिया, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जितने दिन में बना लिया। अब इस 20,000 से जो एक्सपायरी में नहीं बनाया गया है, नॉर्मल डेज में बनाया गया है, 20,000 से 5,000 या 7,000, 5,000 लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डर कम लगेगा। आप
उन टाइमिंग और सेटअप का यूज़ करके प्रीमियम डीके पहले होने दो मार्केट में, प्रीमियम डीके होने के बाद जो स्पाइक मिलता है वही फ़ायदा होता है। कैसे? देखो, एक बंदा 100 पे एंट्री लिया, अगर ये 200 गया उसको 100% मिला। एक बंदा इसका प्राइस गिरने पे 40 पे एंट्री लेता है, अगर ये 200 जाता है उसको 5x मिलता है। एक ट्रेड है, एक सेटअप है, दोनों का प्रॉफिट कितना अलग है। और एक्सपायरी में रिस्क की बात करें तो रिस्क के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 100% में नहीं हटना चाहिए। एग्जैक्टली। सो ये जो 5,000 आपकी प्रॉफिट का है, आपके कैपिटल का नहीं है। प्रॉफिट आपने बनाया है और स्टिल आपके पास 15,000 बचा हुआ है प्रॉफिट का। सो ये जो 5,000 है इसको आप हीरो ज़ीरो में लगा सकते हो। लेकिन कैपिटल लगाओगे तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा डर लगेगा, दिमाग में बहुत तरह की बातें चलेगी, आप उस ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आपके डायरेक्शन में ही जाएगा। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग खुद भी बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए होंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी देखा जाए तो आप लोग खुद समझदार हैं, ट्रेड आपका, डिसीज़न आपका। मैंने बस अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है जो काम करता है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।